मेरा नाम जाहिद है, मैं मुस्लिम हूँ। ठीक है, उस वक्त आपके दिल में मुस्लिमों के लिए क्या नफरत थी और क्यों थी? कोई नफरत नहीं थी, कोई बदले की भावना थी। मतलब हमारा जो जिस टाइम के जो हादसे हो गए थे ना, तो सिर्फ गुस्सा और आक्रोश था। बाकी बदले की भावना, नफरत की भावना से मेरे क्या लेना देना भाई। वो तो जो जिसके राम भक्त मर गए थे और जो बजरंग दल पे बीजेपी से जुड़े हुए ना, उन लोगों का मतलब, हमारे तो कोई मतलब नहीं था उससे। ऐसा है। आप लोगों को बोला होगा ना, किसी ने कहा होगा ना कि जाने के लिए उस भीड़ में, नहीं, तो आप अपने आप गए थे? मैं कहीं नहीं गया हूँ मेरे भाई। ये इलाका जो है ना हमारा, ये हिंदू मुस्लिम मिक्स इलाका है। और आज़ादी के टाइम से हमारा इलाका है ना दंगों के लिए प्रभावित है, क्योंकि यहाँ इस तरह की माहौल है ना कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ में हो गया या आमने सामने हो गया। देखो आप सामने जो देख रहे हैं सब मुस्लिम बस्ती है। ये जो सामने दो दुकान है उसमें हिंदू मुस्लिम की मिक्स दुकान है। मेरे यहाँ था तो यहाँ भी एक मुस्लिम पड़ोसी थे, मेरे ऑटो गैरेज वाले थे। मतलब ये इलाके इस तरह के हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो दंगा हमारे इलाके में भी होता है। ऐसा है, इसके लिए मैं कहीं गया नहीं था। पहले भी कभी हुआ होगा, इस वजह से आपके दिल में गुस्सा होगी? पहले भी दंगे तो पहले भी होते ही थे। हमारे यहाँ से वार्षिक रथ यात्रा निकलती है, वो टाइम पे भी छोटा मोटा दंगा होता रहता था। फिर बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी दंगे हुए हैं। उसके पहले भी 85 में हमारे यहाँ दंगे हो चुके हैं। मतलब मैं 10 साल की उम्र से दंगा देखता आया हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब छोटा मोटा दंगा होना मेरे लिए कॉमन बात थी। ऐसा था। शायद उसी का नतीजा होगा उस वक्त जो भी कुछ हुआ था 2002 में। उसका नतीजा में देखो, इसमें ऐसा है ना कि उस टाइम पे मेरी जो हालत थी ना उसकी वजह से था। अच्छा। क्योंकि मैं 11-12 साल की उम्र में माँ बाप दोनों मर चुके हैं। ठीक है, छोटा सा मकान था, बड़ा भाई था, शादीशुदा था, उसका फैमिली था। तो मैंने 2001 में घर छोड़ दिया था और मैं इसी सड़क पे सोता था, ऑटो में खाना खाता था। ऐसा है। तो बंद के ऐलान की वजह से हमारा धंधा बंद रहा और फिर दंगा शुरू हो गया। तो इसकी वजह से गुस्सा ज़्यादा था, क्योंकि मैं रोज़ कमा के रोज़ खाता था। तो ऐसे हालत में क्या होता है कि हम जैसे लोगों को ही नुकसान होता है। तो उसकी वजह से वो सब गुस्सा था पहले। अच्छा, अशोक जी की जिंदगी अब कितनी बदली है पहले के मुकाबले? अरे मेरे भाई, आपका जब से फोटो वायरल हुआ है तब से अब तक आपकी जिंदगी बदली है? मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन मीडिया ने जो तस्वीर उस टाइम पे चलाई थी ना, 2 तस्वीर, उसकी वजह से तो मेरे को परेशानियाँ आई है भाई, और कुछ नहीं आया। काफ़ी 10 साल में परेशानी रहा हूँ। अच्छा। तकलीफें पड़ी है मुझे। ऐसा है। कोई भाजपा के नेता हो, चाहे कोई आरएसएस के नहीं। लोग हों या बजरंग दल के लोग हों, कोई कभी आपसे मिलने के लिए आया है? नहीं, कोई नहीं। मैं किसी से जुड़ा ही नहीं था, तो फिर आने का मतलब ही कहाँ है। मीडिया की गलत फहमी से उन्होंने मुझे बजरंग दल से जोड़ दिया था और आरएसएस हिंदूवादी जो बोलते हैं ना उनके साथ जोड़ दिया। वो है हिंदू बस हाँ, ऐसा है, चेहरा बना दिया था। लेकिन पर्सनल मेरे बारे में कभी लिखा था? ये तस्वीर कहाँ की है, किसकी है, कौन सी समाज वाला है, ये सब कभी लिखा नहीं है। मतलब कि उस टाइम के जो हादसे हो गए अहमदाबाद में, गुजरात में, तो उसका खाली एक हिंदू समाज का चेहरा ही बनाया था। ऐसा है। आप किस समाज से आते हैं? दलित हैं आप? हाँ, हम दलित समाज से हैं। दलित हैं। लेकिन एक चीज देखा गया है अशोक जी, अगर आप बुरा न माने, जहाँ पे भी दंगा होता है, दंगा फसाद होता है, चाहे दिल्ली में हो या गुजरात का हो, इससे पहले भी क्या नाम है भागलपुर में भी हुआ, देश में कई जगह अलग अलग जगह पर दंगा हुआ है, लेकिन उसमें जो है ज्यादातर लोग दलित के लोग क्यों शामिल होते हैं? शामिल नहीं होते भाई। हमारे देश की जो सिस्टम है ना, ठीक है, वो सिस्टम की वजह से क्या है कि दलित और मुस्लिमों की बस्ती साथ साथ में होगी या आमने सामने होगी। अहमदाबाद में मैं आपको ऐसे कई इलाके दिखाऊं क्या दलित और मुस्लिम की बस्ती है, जाति सिस्टम की वजह से। तो जब भी ऐसे धर्म के नाम पे कुछ हादसा होता है कि धर्म के नाम पे कुछ होता है ना, तो मुसलमानों के लिए तो हम हिंदू ही है, क्योंकि हिंदू धर्म की जो वास्तविकता वो नहीं जानते हैं कि भाई हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, और उसमें जो दलित समाज नाम का पिछड़ा वर्ग है ना, उसको हिंदू नहीं माना जाता है। तो क्या ये नाम का भी तो फर्क होगा? नाम की वजह से भी फर्क हो सकता नाम है है। कि लोगों को मान लीजिए कि हम मुस्लिम हैं तो हमें पता नहीं चल पाता कि ये किस जाति के लोग हाँ, हैं। तो वही ना, ऐसा है। समझे बात? आपका क्या नाम है सर? अशोक। अशोक। सभी जाति में अशोक नाम के लोग होते हैं? होते ही है ना, और हिंदू धर्म में तो ज्यादा होते हैं ना, इसकी वजह से। अच्छा, अमित शाह का जो है अभी एक बयान आया था, उन्होंने अभी कहा था कि जो भी चीज़ यहाँ पे 2002 में जो भी घटना हुई थी, अमित शाह ने कहा है कि हमने जो है 2002 में जो दंगाई हैं उनको हमने सबक सिखाया। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? दंगाई में तो ऐसा क्या है कि जिस तरह का माहौल हो गया था ना, बराबर है, तो एक्शन रिएक्शन का माहौल था। लेकिन जो बदले की भावना से जो हादसे हुए ना, वो ये बीजेपी बजरंग दल से जुड़े वो लोग थे। बाकी कॉमन मैन तो खाली गुस्सा आक्रोश था, जिस तरह मेरे में था, मैंने खाली गुस्सा आक्रोश दिखा, बाकी उसके आगे मैंने कुछ नहीं किया था। ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जितने भी निर्दोष लोगों की उस वक्त जान गई, क्या आपके दिल में दर्द होता है वो उस वक्त को याद करके? अरे मेरे भाई, दर्द होता था तब तो कुतुबुद्दीन अंसारी से मिला हूँ, नहीं तो क्यों मिलता भाई। खुशी होती तो मैं बीजेपी ने आरएसएस में नहीं चला जाता, लेकिन मुझे वो दर्द ही था, क्योंकि जो चीज़ें मैंने नहीं की थी वो चीज़ों के साथ में मेरी तस्वीर को जोड़ दी थी। इस टाइप का था वो टाइम पे। ऐसा है। लेकिन आपका फोटो तो ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल जोश में हैं, शामिल हैं।
अरे उस टाइम के हालात ऐसे थे ना, मैंने नहीं बोला कि मैं गरीब हूँ, रोज कमा कर रोज खाता था, और जिस तरह की उस टाइम पे पोजीशन हो गई थी, तो ऐसे हालात में हम जैसे गरीबों को बहुत फर्क पड़ता है। अब जो देश में दंगा फसाद होता है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दंगा फसाद तो अभी जब तक हमारे गुजरात की बात है तो हमारे गुजरात में 20 साल से कोई दंगा नहीं हुआ है, ऐसा है, ठीक है। और वहाँ होता है तो वहाँ किस वजह से होता है वो वहाँ के लोगों को मालूम पड़े। तो लोग दंगा में शामिल हो जाते हैं सच बगैर जाने हुए, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? पर्सनल अगर कोई मैटर होती है तो लोग भले एक दूसरे से वो करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे अगर कोई मैटर होती है तो आम जनता को उसमें नहीं जुड़ने का है, ऐसा है। लड़ाई तो सब में भी होती है, अगर आप दो भाई हैं तो घर में भी लड़ाई होती है। हाँ, तो उसको ऐसे- हम किस तरीके से देखें बताइए? लेट गो करना पड़ता है, थोड़ा बहुत लेट गो करना पड़ता है इस तरह। जैसे कि मैं हमारी खुद की पोजीशन देखो, क्या बड़ा भाई शादीशुदा था, छोटा सा मकान है, तो मकान मैंने उसको रहने दे दिया है 2001 से, ऐसा है। अब मैं मकान के लिए बड़े भाई से तो झगड़ा नहीं करूँगा ना, ऐसा है, समझे बात में? आपको अभी तक किसी भी एनजीओ या कोई संस्था ने अभी तक कोई हेल्प नहीं करी है? अरे मेरे भाई 10 साल तक 12 साल तक मेरी तस्वीर चली थी, वो टाइम पे भी कोई नहीं आया था, ठीक है। और उसके बाद में 2014 से मेरी पहचान सामने आई है, केरला में गए थे, ठीक है। उसके बाद मेरी तस्वीर की पहचान बात की है, तस्वीर अशोक मोची की है। उसके बाद में गुजरात में से मेरे पास कोई नहीं आया, बाहर के लोग बहुत आए थे, मीडिया वाले आए थे, ऐसा ही समझे। कितने साल के थे आप जब दंगा हुआ तब 27 साल का था। शादी करी आपने? नहीं करी है, क्यों नहीं करी शादी? मनी प्रॉब्लम, मकान प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम। पहले तो मैं बोलता हूँ कि सब प्रॉब्लम थे, ऐसा है। लेकिन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि हमने गुजरात को चमका दिया, आप भी गुजरात से ही आते हैं। हाँ, तो उनको पूछो ना क्या कौन से गुजरात को चमकाया भाई, जाओ उनको जाके पूछो और दिखाओ ऐसा। कोई नौकरी वगैरह कोई जॉब वगैरह नहीं मिला आपको? नहीं, मैं खाली 10 तक पढ़ा हूँ ना, तो 10 पढ़ने वाले को कोई ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा, 10,000 या 12,000 वाली नौकरी मिलती है, इतना उतने भी इसमें भी निकल जाता, तो यही करता हूँ मैं। अच्छा, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि जब क्या नाम है दंगा फसाद, आखिरी सवाल है, जब दंगा फसाद यहाँ पे हुआ था तो आप जो है लोगों के सामने जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कितने दिन के बाद आए और कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? देखो मैं उस टाइम पे यहाँ ही रहता था, बराबर है। फिर घर बंद हो गया, ओ यहाँ दंगा हो गया, तो मैं अपने घर गया, जो बड़ा भाई रहता है, 2 महीना मैं घर ही रहा था, क्योंकि उस टाइम पे होटल बोटल जो होती ना सब बंद रहती थी दंगों की वजह से, तो खाने का प्रॉब्लम था, चाय पानी का प्रॉब्लम था, तो 2 महीना मैं घर ही रहा था। और हमारी जो बस्ती है ना, वहाँ 5 घर मुस्लिम के थे, ऐसा है। तो वो 5 लोग कहाँ? वो 5 लोगों तो हमने उस टाइम पे उनके रिश्तेदारों के घर भेज दिए थे दंगों के टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने यहाँ हमारी चाली के मकान बेच दिया, माहौल उस टाइम का देखा, वो भी डर गए बेचारे, फिर मकान बेच के चले गए, अलग अलग इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में रहते हैं अभी। कभी कभी रोड से आते हैं तो मिलते हैं, ऐसा है। और 2 महीने बाद मैंने वापस घर छोड़ दिया था, फिर वापस रोड पे आ गया हूँ, ऐसा है। चलिए, उस वक्त आपको जो है दिल में गुस्सा था, जो भी हालात बने हुए थे। आज मैं एक मुस्लिम हूँ, आपके सामने मैं बैठा हूँ, आज मेरे लिए कितनी मोहब्बत है आपके दिल में? तुम्हारे जैसे तो भाई मेरे इलाके में ही है, ठीक है। ये सामने मुस्लिम बस्ती है, तुम किसी का भी जाके पूछो कि अशोक मोची कैसा है, जाओ पूछाओ। ये मस्जिद है सामने, जाके पूछाओ। मीडिया की गलत फहमी कैसे है, अहमदाबाद के बाहर मेरी गलत इमेज बनी थी, बाकी हमारे इलाके का कोई मुसलमान मेरे लिए वो नहीं है। मोहब्बत करते हैं सब? हाँ, सब पहले की तरह ही मिलते जुलते हैं, उस टाइम पे मिलते थे, दंगों के टाइम पे भी हम मिलते थे, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना मेरे भाई, ऐसा है। जो हुआ है अहमदाबाद के दूसरे इलाके में हुआ, दूसरे शहरों में हुआ, गाँव में हुआ, हमारे यहाँ नहीं हुआ ऐसा कुछ कि बदले की भावना से किसी को मारा हुआ, ऐसा है। छोटा बहुत सड़क पे जो मकान दुकान थी उसका नुकसान हुआ था, बाकी और कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, बिल्किस बानो के जो गुनहगार उसको छोड़ दिया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, जो गुनहगार है उनको जो है जाति से जोड़ा जा रहा है कि ये ब्राह्मण है, संस्कारी है, इस तरीके की बातें तो। ब्राह्मण संस्कार की बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर मैं मानता हूँ ना, मैंने अखबार में पढ़ा है कि वो बीजेपी के लिए काम करते थे, बीजेपी के विधायक की से कुछ वो सब है जो आरोपी है, तो उसकी वजह से उनको बेनिफिट मिला है। अगर छोड़ देना है तो गोधरा वालों को भी छोड़ दो दंगों में, उस टाइम जो सबको छोड़ दो, एक कोई क्यों छोड़ने का। और बिल्किस बानो का जो केस है तो रेयर केस है भाई, इस तरह एक गर्भवती औरत को मारना, उसके बच्चों को करना, रेप करना, ये गुजरात जैसी संस्कारी पब्लिक को शोभा नहीं देता था, ठीक है। मैं खुद वो सब हिस्सा का समर्थन नहीं करता हूँ, ऐसा। बिल्किस के समर्थन में है आप? मैं समर्थन करूँगा, उसको अगर न्याय मिलेगा तो मैं उसके साथ में खड़ा रहूँगा, ऐसा है। बहन मानते हैं? अरे मैं सबको बहन मानता हूँ, बिल्किस को नहीं, मेरे सामने मुस्लिम बस्ती है वो सब मेरी बहन जैसी है। जवान लड़कियाँ आती है, छोटी लड़कियाँ आती है, उन माँ बाप खुद भेज देते हैं मेरे पास। इतने साल से बैठा हूँ, जाओ किसी भी लड़की औरत को पूछो कि अशोक मोची ने कभी नीयत बिगाड़ी किसी जवान औरत पे, के लड़की पे। सामने मुस्लिम बस्ती वाले खुले हम अपनी बहू बेटियों को यहाँ मेरे पास भेजते हैं, ऐसा है।
वो जब मेरी तस्वीर है और जो बोर्ड है ना वो उसी का बोर्ड लगा था वो टाइम पे। 2001 में मोदी जी की यहाँ एंट्री पड़ी है ना, उसके बाद में अहमदाबाद के सब 4 रास्ते पे इस तरह के बोर्ड लगे थे, जैसे कि हिंदू राष्ट्र का कर्णावती प्रखंड आपका हार्दिक स्वागत करता है। बीजेपी वाले आरएसएस वाले ये अहमदाबाद को कर्णावती बोलते हैं। और ऐसा ही एक बोर्ड हमारे 4 रास्ते पे वहाँ लगा था, जहाँ हमारा 40 मकान है वही लगा था। और उस टाइम पे यहाँ दंगों की वजह से मैं यहाँ से घर जा रहा था और उस बोर्ड के पास खड़ा रहा था, तब से ये सब मैटर चालू हुई है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? अब देखो भाई, जब आज़ादी को हमारे देश को आज़ादी मिली ना, तब नाथूराम गोडसे, विनायक दामोदर जैसे लोग भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। लेकिन उस टाइम के जो आज़ादी के लीडर थे ना, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोग, वो भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसीलिए पूरी दुनिया के संविधानों का यूज वो देखकर उसमें से जो जो अच्छा लगा वो सब मिलाकर उन्हें भारतीय संविधान बनाया है, जिसमें किसी के साथ में कोई भेदभाव ना हुआ है, सबको समान अधिकार मिला है। अरे भाई, हजारों साल से मनुस्मृति का, जब से वो मनु नाम के मूर्ख ने बनाया है ना, तब से जाति का चल रहा है, आजकल का कहाँ है। लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं? आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? अभी देखो इनके जो लेवल है ना, और 20 साल से जो मैं देख रहा हूँ ना, तो अघोषित हिंदू राष्ट्र तो यहाँ बन ही चुका है। क्योंकि इसमें देखो गरीब के साथ भेदभाव किया जाता है, मुस्लिम पीड़ितों के साथ भेदभाव किया है, दलित ऊनाकांड में दलितों के भी साथ भी भेदभाव हुआ है। मतलब इन्होंने मानसिक रूप से तो हिंदू राष्ट्र जाहिर कर ही दिया अपनी तौर से, ऐसा है। शुक्रिया, बातचीत करके आपसे अच्छा लगा। तो हमारे साथ जो है यहाँ पे अशोक मुचि जी जुड़े थे बातचीत करने के लिए। आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।